नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या बीजेपी ने बिहार में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत कर दी है? नीतीश कुमार का अचानक दिल्ली जाना और दिल्ली से वापस आकर सीधे राज्यपाल से मिलना, और सबसे बड़ी चीज है कि दिल्ली में बीजेपी नेताओं की नीतीश कुमार से मुलाकात होने की खबरें आ रही थी, लेकिन नीतीश कुमार की किसी भी बीजेपी नेता से मुलाकात नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस नेताओं से मुलाकात हुई। यानी कि जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने नीतीश कुमार पहुंचे तो बताया जा रहा है वहां बहुत से कांग्रेस के नेता थे, उनसे मुलाकात हुई है। दरअसल बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रहे हैं वो अपने आप में खबरों को तूल देते जा रहे हैं। नीतीश कुमार के राज में इतना बड़ा छात्रों का प्रदर्शन, छात्रों पर ठंडी रात में पानी की बौछार करना, उन पर लाठी चार्ज करना और नीतीश कुमार की छवि को कहीं ना कहीं चोट पहुंचना, यह बता रहा है कि बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। दरअसल जो खबरें बिहार से निकलकर सामने आ रही हैं वो नीतीश कुमार के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि छात्रों का आंदोलन नीतीश कुमार की साख पर, राजनीतिक साख पर बट्टा लगाने का काम कर रहा है। जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है चुनाव के ठीक पहले, कहीं ना कहीं सीधी चोट नीतीश कुमार की छवि को पहुंच रही है और बताया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी बड़ा खेल कर सकती है, क्योंकि कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं, कुछ बयान ऐसे आए हैं जिसने एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ती हुई कथित खाई को बढ़ा दिया है, उसको सामने ला दिया है। दरअसल आपको पता होगा कि नीतीश कुमार की छवि सेकुलर मानी जाती है, विकास पुरुष के तौर पर, सुशासन बाबू के तौर पर उनको माना जाता है, लेकिन जो चीजें बिहार में चल रही हैं वो कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार की राजनीतिक छवि पर, राजनीतिक साख पर बट्टा लगाने का काम कर रही हैं। और क्या कोई मुख्यमंत्री ये चाहेगा कि चुनाव के ठीक पहले उनके शासनकाल में, उनके राज में इतनी बड़ी संख्या में छात्रों पर लाठीचार्ज हो? मेरा मानना है कि नहीं चाहेगा, और नीतीश कुमार के शासन में ये चल रहा है, उसके बाद फिर सवाल खड़े होने लगते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले बिहार में खबर आई कि बीजेपी के बड़े नेता गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं। दरअसल नीतीश कुमार की छवि सेकुलर मानी जाती है और हिंदू मुस्लिम की बातों को लेकर नीतीश कुमार की राजनीति थोड़ा दूरी रहती है। अब जब गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने की बात की, तब यह माना जा रहा था कि नीतीश कुमार इस यात्रा से खुश नहीं है। वहीं फिर अमित शाह का बयान आया। अमित शाह का बयान जो कि बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर था, उसमें अमित शाह ने कहा कि संसदीय बोर्ड डिसाइड करेगा। इसके बाद फिर माना जाने लगा कि नीतीश कुमार इस बयान से कथित तौर पर आहत हुए हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है, बीजेपी का हर एक नेता जानता है, लेकिन इसी बीच बीजेपी से एक बड़ी मांग होने लगी। गिरिराज सिंह समेत तमाम नेता मांग करने लगे कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। फिर बातें उठने लगी कि नीतीश कुमार जो नाराज हैं कथित, उनको लेकर डैमेज कंट्रोल करने की नेता कोशिश कर रहे हैं बिहार में, क्योंकि बीजेपी ये बात जानती है कि नीतीश कुमार जिस ओर जाएंगे उस और सत्ता घूम जाएगी। और नीतीश कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, तो लंबे समय से मुख्यमंत्री रहने के पीछे एक बड़ा कारण रहा है कि नीतीश कुमार को हर राजनीतिक दल समर्थन देने को तैयार रहता है, कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी। अब इस बीच नीतीश कुमार के राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं और वो अपने राजनीतिक कार्यक्रम छोड़कर अचानक दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में बताया जाता है कि जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन दिल्ली जाने के बाद नीतीश कुमार जैसे बड़े दिग्गज की, उस राज्य के मुख्यमंत्री, जिस राज्य में चुनाव होना है विधानसभा का, उस राज्य के मुख्यमंत्री की बीजेपी के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं होती है। और नीतीश कुमार दिल्ली से वापस चले आते हैं, सीधे आके सुबह राज्यपाल से मिलते हैं। फिर सवाल खड़े होने लगते हैं, फिर राजनीतिक गलियारों में जो खबरें हैं उनको हवा मिलने लगती है। अब अमर उजाला की एक न्यूज है, लिखा है बिहार पॉलिटिक्स, नीतीश कुमार देंगे इस्तीफा, दिल्ली से लौटते ही राज्यपाल से की मुलाकात। यानी कि नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर खबरों का बाजार गर्म है। एबीपी न्यूज की खबर है, ना पीएम मिले ना नड्डा, बीजेपी ने नीतीश कुमार को नहीं दिया भाव, आरजेडी का दावा, जेडीयू ने किसे कोसा। वन इंडिया हिंदी खबर है, सीएम नीतीश फिर छोड़ेंगे एनडीए का साथ, मिल रहे संकेतों पर संभावनाओं
की सियासत जारी। इस बीच एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वो खबर ये है, जो नीतीश सरकार के पोस्टर हैं, जेडीयू के पोस्टर हैं, उसमें से जो डिप्टी सीएम है दोनों बीजेपी के, उनके चेहरे गायब हैं। उसी बीच एक और ट्वीट होता है बीजेपी बिहार की तरफ से, जिसमें एनडीए सरकार की बात की गई है। नीतीश कुमार का चेहरा उस पोस्टर में से गायब है। यानी सीधे तौर पर आपको बता दें, जब अमित शाह का बयान सामने आया तो जेडीयू की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर में बताया गया कि बिहार में अगर कोई है तो नीतीश कुमार ही हैं। और अब फिर से पोस्टर जारी होने लगे हैं। क्या है, बिहार कांग्रेस ने एक ट्वीट किया, लिखा नीतीश कुमार के रोजगार वाले विज्ञापन से भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम का फोटो क्यों गायब है। नीतीश सरकार का विज्ञापन है, एनडीए सरकार का नहीं। क्या नीतीश सरकार से भाजपा अलग है? वही बीजेपी बिहार का एक ट्वीट आया है और लिखा है, एनडीए की सोच, बिहार को राहत, फरवरी से एलएनजेपीएन में कम खर्च पर मिलेगी एमआरआई जांच की सुविधा, स्वस्थ बिहार का सपना हो रहा साकार। एनडीए की सोच की बात की है, एनडीए की सोच, बिहार को राहत। तो क्या एनडीए के हिस्से नहीं है नीतीश कुमार? क्योंकि जो पोस्टर है उसमें आप देख सकते हैं नीतीश कुमार हैं ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम हैं, लेकिन नीतीश कुमार गायब हैं। यानी वो पोस्टर कैसा, एनडीए का, एनडीए सरकार की बात करने वाला, जिसमें उस राज्य के मुख्यमंत्री की तस्वीर ना हो। यानी जो घटनाक्रम बिहार की राजनीति के सामने आ रहे हैं वो अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये कि बिहार में किसके चेहरे पर चुनाव एनडीए लड़ेगी? क्या नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा रहेंगे? क्या बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है नीतीश कुमार खिलाफ? क्या नीतीश कुमार की छवि धूमिल करने की कोशिश है? क्या जो छात्र आंदोलन हो रहा है वो सीधे नीतीश कुमार की राजनीतिक छवि पर बट्टा लगाएगा? क्या नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से कमजोर करने की साजिश है? क्या नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से किनारे करने की, ठिकाने लगाने की साजिश है? तमाम तरह के सवाल बिहार की राजनीति में घूम रहे हैं, जिसके जवाब हाल फिलहाल किसी के पास नहीं है। नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, वहां किसी बीजेपी नेता से ना मिलना, नीतीश कुमार का तुरंत वापस आना, सुबह सुबह राज्यपाल के पास पहुंचना, राज्यपाल से मिलना, नीतीश कुमार का छात्र आंदोलन पे चुप रहना, वो नीतीश कुमार जिनकी छवि सेकुलर मानी जाती है, जिनकी छवि मानी जाती है कि वो सुशासन बाबू हैं, और जिनकी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई, छात्र आंदोलन से हुई, जेपी मूवमेंट से हुई, वो नीतीश कुमार छात्रों के आंदोलन पर चुप हैं। तब तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। और सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार चुनाव से पहले इस्तीफा दे देंगे? क्या नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव को समर्थन देंगे? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को फेल करेंगे? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें, न्यूज नेशन जो यूट्यूब पे वीडियो चला रहा है अपने, उसमें थंबनेल जो है उसमें लिखा है, आज शाम देंगे तेजस्वी यादव सीएम पद की शपथ। और एक और लाइव न्यूज नेशन चला रहा है, लिखा है नीतीश कुमार ने सीएम पद से दे दिया इस्तीफा। यानी अंदर बहुत सी चीजें चल रही हैं जो बाहर निकलना बाकी है। किसी के पास जवाब नहीं है, लेकिन बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। वो खेला किसकी तरफ से होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत बुरी तरह से गरमाई हुई है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।